अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाज़रीन, सियासत के सीने में दिल नहीं होता और मेरे मुल्क की सियासत तो आंखों से अंधी भी है और कानों से बहरी भी। ना इसे सब कुछ लुटा बैठने वालों की सिसकियां और चीखें सुनाई दे रही हैं और ना सैलाब में डूबे 118 अजला के 3.5 करोड़ शहरी नजर आ रहे हैं। सियासत को तो बस अपना मफाद नजर आता है। अवाम भले डूबते रहें, चीखते रहें या मरते रहें, सियासत को उनसे नहीं सिर्फ इक्तदार से गर्ज होती है। आधे से ज्यादा मुल्क ज़ेरे आब है, लेकिन मेरे कप्तान के जलसों का सिलसिला जारी है। मुल्क में कुछ भी हो जाए, अवाम की जो भी हालत हो, मेरे कप्तान सियासत पर आंच नहीं आने देंगे। बस एक सवाल ही पूछना बनता है कि मेरे कप्तान, क्या ये वक्त है सियासत का? नाज़रीन, ज़माना जहलियत के अरब बद्दू भी साल में 4 महीनों के लिए लड़ाइयाँ और जंगें रोक देते थे ताकि हज और कारोबार में रुकावट ना हो। हमारे माशरे की एक कदीम और खूबसूरत रवायत है कि गम खुशी के मौके पर लोग खानदानी दुश्मनियाँ भी बुला देते हैं, क्योंकि ये मौका दुश्मनी का नहीं होता। जंगल में आग लग जाए तो जानवर भी आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। काश ये बात मेरे कप्तान को भी समझ आ जाए, लेकिन यहां मेरा मुल्क तबाह हो रहा है और सियासतदानों को आपस की लड़ाइयों में मसरूफ रखा गया है। मेरे कप्तान का माजी देखे तो यूं लगता है कि वो किसी हाल में भी सियासत को छोड़ नहीं सकते। जब मेरे कप्तान 2014 में धरना दिए बैठे थे तो उनके इस धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया। मेरे कप्तान की सियासत तो चमक गई, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ मेरे मुल्क को हुआ। हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि मेरे कप्तान, क्या वो वक्त था सियासत का? ऐसा ही मंजर बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी के दौरान देखने में आया, जब मेरे कप्तान उनकी बीमारी पर सियासत कर रहे थे और उनके खिलाड़ी इस बीमारी पर तंजिया जुमले बरसा रहे थे। नाज़रीन, अखलाकियात के तकाजे कुछ और थे, लेकिन तरजीह सियासत को दी गई। सवाल यही बनता है कि मेरे कप्तान, क्या वो वक्त था सियासत का? ऐसा ही एक मंजर और था जब कोयटा में हजारा कबीले के लोग अपने प्यारों की लाशें सड़क पर रखे एहतजाज कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि मेरे कप्तान इनके पास आए। इंसानियत का तकाजा भी यही था, लेकिन उस वक्त मेरे कप्तान ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। मेरे कप्तान, अगर कुछ मजलूम लोग मुल्क के वजीर आजम को अपनी दादरसी के लिए बुलाएं तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती। हम इस पर भी सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरे कप्तान, क्या वो वक्त था सियासत का? मेरे कप्तान और उनकी टीम के एहसास जिम्मेदारी का आलम यह है कि वो मुल्क की बदतर मुआशी सूरत हाल को भी सियासी फायदे के लिए बेहतर होने की राह में रुकावट बन रहे हैं। अगर IMF से मामला तय हो जाते हैं तो मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मेरे कप्तान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इसका क्रेडिट मेरे छोटे कायद को मिले? इसीलिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा IMF से मुआहदे की मुखालिफत पर उतर आए हैं। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो 2 रोज पहले ही धमकी दी थी। नाज़रीन, जब आधा मुल्क ज़ेरे आब हो, अखराजात के पैसे ना हो, सैलाब मुतासिरीन की बहाली का पहाड़ से भी बड़ा टारगेट आंखों के सामने हो, तो मेरे कप्तान, क्या ये वक्त है सियासत का? नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के हालात दर्दनाक और कर्बनाक हैं। इस वक्त मेरे कप्तान समेत सब सियासी रहनुमाओं का फर्ज था कि सियासत को भूलकर सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली को अपना मिशन बनाते। जलसे, जुलूसों और सियासी बयानबाजियों को मुलतवी कर दिया जाता, लेकिन शायद मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ियों ने सियासत को इंसानियत से भी अहम समझ रखा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से जब पूछा गया कि सैलाब ज़दगान की खातिर जलसे जुलूस मुलतवी नहीं किए जा सकते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिएगा सर। नाज़रीन, यह कैसा इनकलाब है जिसमें मरते हुए हम वतनों का कोई एहसास तक नहीं। जलसे होते रहेंगे, नारे लगते रहेंगे, लेकिन जो लोग मदद के मुस्तहिक हैं, क्या वो सिर्फ मरने के लिए हैं? हम तो सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरे कप्तान, क्या ये वक्त है सियासत का? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये वक्त है सियासत का या नहीं। मेरे साथ आज
स्टूडियो के अंदर ही मेरे भाई भी हैं, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार बैरिस्टर एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की इजाज़त से मज़हर अब्बास साहब से मैं अगर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ। मज़हर साहब, ये जो कुछ भी हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे जुलूस भी जारी हैं। वो कहते हैं जनाब सैलाब बेशक आते रहें, अब जाहिर बात है जलसे जुलूस तो नहीं रुक सकते, हकीकी आज़ादी हमें चाहिए। ये इमरान खान साहब का ये टैक्टिक दुरुस्त है क्या? यही तरीकाकार होना चाहिए इस मौके के ऊपर? शुक्रिया मंसूर, और थोड़ी सी माजरत के साथ मेरा ख्याल है आपने अपने इंट्रो में ये बात तो जो तारीख़ी तौर पे थी वो ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं वो अपने तौर पे, लेकिन जो सैलाब आया, जो बारिशें हुई, उसका अगर हम तज्ज़िया करें तो बुनियादी सवाल तो ये उठता है कि ये सारी क़यामत आई क्यों, और इस क़यामत के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे। 2010 में जो आखिरी मरतबा सैलाब आया था, उसके बाद से कम अब 12 साल तो हो चुके हैं। उन 12 साल में क्या किया गया? उन 12 साल में इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था तो उसके बाद क्या हम आज तैयार हैं किसी और ज़ल्ज़ले के लिए, कि अगर कोई और ज़ल्ज़ला आ जाए तो क्या हमारी इमारतें बच पाएंगी? क्या हमारी इमारतें, तो बेसिक तो चीज़ ये है कि आपका ओवरऑल सिस्टम कोलैप्स है। ये जो बारिशें, ज़ल्ज़ला है, अगर हम ये बात करें कि सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए, तो सियासत से बालातर होकर तो यही सोचना चाहिए कि आपका एक सिस्टम जो है उसकी कंप्लीट जो फॉल है वो नज़र आ रहा है हमें, कि ये सैलाब, ये बारिशें आपके पूरे निज़ाम को धोकर चली गई। और आज भी ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितनी रकूम का ऐलान होगा, जितनी इमदाद का ऐलान होगा, उसका 25% भी अगर उन लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो रोड्स ख़राब हो गई, जो सड़कों के किनारे कच्चे मकानात हैं, आप सवात वगैरह की जो फुटेज देखें तो किसी ने ये सवाल किया कि सवात में वो होटल उस जगह पे क्यों कायम था, और ऐसे बेशुमार होटल्स हैं, ऐसे बेशुमार होटल 2005 के बाद से जो मरी और इन जगहों पे बने हैं। कल खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की, लेकिन मेरा मज़हर साहब ये आपका जो पॉइंट है ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता कि हमारे पास जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो लोगों को इस तरह की प्रोटेक्शन दे सके। बट माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे बैठ के जी हकीकी आज़ादी के लिए बैठ के जलसे जुलूस करना, क्या इस वक्त हकीकी आज़ादी को ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पे नहीं रखा जा सकता? ये सब कुछ अब महीना 1.5 महीने में जब ज़रा रिकवरी हो जाए उसके बाद बेशक कंटिन्यू कर लें। क्या ज़रूरी है कि इस वक्त ज़रूरी है जलसे जुलूस करना? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो आपके इंट्रो से वो डिसएग्री नहीं किया। मैंने तो सिर्फ कहा कि उसका एक दूसरा पहलू भी है ना। ये बिल्कुल ठीक है कि हमें सियासत से बालातर होकर इस वक्त सोचना चाहिए, लेकिन क्या हम सियासत से बालातर होकर सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को बिल्कुल अपने जलसे जुलूस अबेंडन कर देने चाहिए थे फौरी तौर पे। उन्हें जाके और कहीं नहीं तो उन्हें जाके खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ की सूरत हाल बहुत संगीन है। उसमें महमूद खान साहब को सवात में रहना चाहिए था, दिन रात वहीं रहना चाहिए था कि जहाँ सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। इसी तरीके से बलूचिस्तान की पूरी कैबिनेट को उन इलाक़ों में होना चाहिए था कि जिन इलाक़ों में, इसी तरह सिंध की पूरी कैबिनेट को, अगर हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एक्टिव नज़र आए इस वक्त वो सिंध के चीफ मिनिस्टर ही नज़र आए। लेकिन अगेन फिर यही सवाल है कि आप बाकी जगह तो बहुत तबाही है। कराची शहर को उठा के देखें, जो सड़कें पिछले 5-10 साल में बनी हैं वो सड़कें कैसे बह गई, वो सड़कें कैसे टूट गई, वो नाले, वो गटर क्यों उबले? इसलिए कि आपने कोई काम ही नहीं किया। इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, बैड गवर्नेंस, और ये चीज़ें जब तक बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि अब ये हर साल का जो है वो इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। हर साल ये बारिशें आ सकती हैं। कराची में सुनामी आ सकता है। क्या हम सुनामी के लिए तैयार हैं? कराची सतह समंदर से नीचे है। अगर एक भी इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम नहीं तैयार हैं। तो हम पाकिस्तान को तो जो कुदरती आफात हैं उनसे बचाने के लिए नहीं तैयार हैं। ठीक है। हम नहीं हैं उसके लिए तैयार। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स को, इमरान खान साहब को भी, शरीफों को भी, जरदारी साहब को भी, इन सबको एक तरफ रख के
यूनाइटेडली सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वक्त लोगों की जो है मुश्किलात कैसे दूर की जाए, बल्कि आइंदा आने वाले तूफान से कैसे हबीब अकरम साहब, ये सर सारी आपने गुफ्तगू सुनी। ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना, अगर खान साहब को ये कहा जाए या समझाया जाए कि खान साहब जरा रुक जाएं, कोई मसला नहीं, महीने डेढ़ महीने के बाद शुरू कर लीजिएगा, लेकिन मसला ये मुझे इस तरह ये लगता है, और गाइड कीजिएगा कि डेडलाइंस आगे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब चंद ऐसी बड़ी खतरनाक किस्म की डेडलाइंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेटें आने वाली हैं अगले 1-2 महीनों के अंदर, जिससे पहले खान साहब भी लगता है कोई अपने टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हैं। क्या यही वजह है जिसकी वजह से खान साहब बैक ऑफ नहीं करना चाह रहे? वो कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, मैं सलाम जदगान की मदद के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा, लेकिन ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं फिर भी। मंसूर साहब, ये जो अभी जिस कैफियत की तरफ आपने इशारा किया है कि इमरान खान अपने दिल से रोकते हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ मामला हुकूमत को भी समझाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर बार बार मुख्तलिफ अंदाज से हमला हो रहा है अपोजिशन के ऊपर, के जनाब कभी मुकदमे बन रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस सिलसिले को भी कहीं रुकना चाहिए। जिस तरह हुकूमत शहबाज गिल के मामले पर अटकी हुई है और उन्हें इबरत का निशान बनाना चाह रही है, उसमें भी कुछ होना चाहिए। हुकूमत ने फिर जिस तरह पकड़ धकड़ सहाफ़ियों की या बोलने वाले लोगों की शुरू कर रखी है, इसके बारे में भी, क्योंकि सैलाब है ना, तो इतने सारे मामलात में हुकूमत को नहीं उलझना चाहिए, तो हुकूमत को ये बात भी समझनी चाहिए। देखिए, जो मुल्क के अंदर फिजा पैदा करने का काम है, ये तो हुकूमत ने करना होता है ना, कि लोगों को साथ लेके चलना है। जब हुकूमत एक तरफ से अपनी छड़ी और डंडे रखने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अपोजिशन जो है वो सारा काम छोड़ के नेक परवीन की तरह बिल्कुल अपने जो दुपट्टे की गिरा है वो हुकूमत के साथ बांध ले? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन हबीब साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत को ये फिजा कायम करनी है। कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये जो जलसों की जो अनाउंसमेंट है, ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी या सहाफियों की गिरफ्तारी की वजह से तो नहीं हुई भी ना, ये अनाउंसमेंट उस वजह से तो नहीं है। अच्छा, अब तो आप इसको देखिए, आपने इसको अलग करके देखना है तो बिल्कुल देख लीजिए। मसला यह है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी, आपकी बात दुरुस्त है, वो भी तो किसी जलसे की वजह से नहीं हुई ना। इसी तरह जो सहाफियों की गिरफ्तारी है वो भी तो किसी सैलाब की वजह से नहीं हुई ना। देखिए, मामलात पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के हैं वो बहुत उलझ गए। ऐसे उलझे हुए मामलात में किसी एक फरीक को हतमी तौर पर गलत या दूसरे फरीक को हतमी तौर पर सही करार नहीं दिया जा सकता। जहां तक सैलाब का मामला है, तो सैलाब के इलाके में बहुत सारे जहां सैलाब आया है वहां पर यकीनन अब रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है, और रिकंस्ट्रक्शन का काम करने में कोई जलसा तो रास्ते में की रुकावट नहीं होता, बल्कि जलसा तो हुकूमत के काम को महमेज करेगा कि वो अपनी तवज्जो जो है वो बहाली के काम पे रखे। देखिए, पॉलिटिकल मामलात बिल्कुल एक अलग टेंजेंट पे चलते हैं और हुकूमत के मामलात जो है वो बिल्कुल दूसरे टेंजेंट पे चलते हैं। दुनिया भर में शोर शराबा होता रहता है, अपोजिशन का काम ये है हुकूमत पे तनकीद करती रहे, और फिर हमारे यहाँ तो फिजा भी ऐसी है ना कि एक हुकूमत को खत्म किया गया है, सबसे बड़ी पार्टी की हुकूमत को खत्म करके ईंट रोड़े और किसी नामालूम सीमेंट की वजह से जोड़ के एक हुकूमत खड़ी कर दी गई है। तो ऐसी फिजा में आप कैसे तवक्को करते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाए? ठीक है बैरिस्टर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि जनाब ये सिलसिले तो चलते रहते हैं, मतलब हबीब साहब कह रहे थे कि उसकी वजह से रुक तो नहीं सकता ना, मतलब ये तो खान साहब की चूंकि हुकूमत गई है तो इस वजह से। वो जालिब साहब के 2 शेर मुझे याद आ रहे हैं। एक नज़म में उन्होंने कहे थे कि किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है हाशिया नशीनों में, कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। ठीक है, तो जो भी आपका इंट्रो है मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि ये इसमें सब एक जैसे हैं मंसूर साहब, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान। आप देखें, पीडीएम ने सियासत छोड़ दी क्या? नवाज शरीफ साहब ने छोड़ दी, शहबाज साहब ने छोड़ दी, मरियम नवाज साहब मुझे नज़र ही नहीं आ रही कहाँ पे व्हेन इट कम्स टू फ्लड विक्टिम्स सैलाब ज़दगान के हवाले से। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है वो आजकल शायद पाकिस्तान में नहीं है, मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक वो शायद उनका दिल पाकिस्तान में है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि वो खुद पाकिस्तान में, मसला ये है ना उससे मसला हल नहीं होगा ना। मसला ये है, तो कहने का मकसद ये है कि ये सभी का इशू है और उसमें सभी इस हमाम में नंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम डिमांड करें इमरान खान से, आपने कहा हकीकी आज़ादी को क्या वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक नहीं लगा सकते? मैं समझता हूँ कि इमरान खान अगर इस वक्त सिर्फ सैलाब ज़दगान पर फोकस करें, केपी की जिस तरह बह गया है वहाँ पे जितनी तबाही हुई है, और वहाँ पे इमरान खान पहुँच जाए और लोगों को
हेल्प आउट करे, उनके साथ खड़ा हो, जितना भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हकीकी आज़ादी की तहरीक को नेक्स्ट गियर लग जाए। एब्सोल्युटली, आई एग्री, नेक्स्ट गियर लग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ठीक है, आप जलसे कर लेते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं, तकरीर करते हैं, इट इज द सेम काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू रिपीट। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक नया चीज सामने कर सकते हैं। लोगों को पता लगेगा कि खान सिर्फ बोलता नहीं है, खान अमल भी करता है। फील्ड में जाके, अभी जो हालात हुए तो अमल के हवाले से जो उंगलियां पहले उठती थी इमरान खान साहब के हवाले से कि जी परफॉर्म नहीं कर सके, रियासत मदीना की जो बात करते थे, दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज। इन्हें चाहिए कि केपीके में चले जाएं, वहां पे जाके लोगों की मदद करें। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान खान, जितनी भी टॉप टियर लीडरशिप है पीटीआई की, वो लोगों के साथ वहां पर खड़े हों। मेरा ख्याल है आप और ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। लेकिन मसला यही है ना कि हमारे लिए रियासत से ज़्यादा सियासत इंपॉर्टेंट है, और फिर अगर हो भी तो कोई सही मुशावरत नहीं है। अब आप IMF वाली जो मिसाल है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब और केपीके उसमें नहीं होगा, तो वो लेटर भी लिख दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब देखिए वहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि उसका नुकसान सिर्फ PDM कौन है, उसका नुकसान पाकिस्तान कौन है, 22 करोड़ अवाम कौन है, मईशत कौन है। खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। फिर इसीलिए लोग उंगलियां उठाते हैं ना कि आप बार बार जब कहते हैं कि जी यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, तो क्या आप वाकई चाहते हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाए? सिर्फ इसलिए कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इक्तदार में आने की, लोग इस हुकूमत को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय कर ले कि इनके अंदर रहकर हमने अपने सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुंचाना है। अगर आप उससे आगे जाते हो, नुकसान अवाम का है। एक अच्छा साहब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आप रोल रिवर्सल कर दें 1 मिनट के लिए, खान साहब की हुकूमत होती और PDM इधर होती, दूसरी साइड पे होती, तो PDM ने सब कुछ नहीं करना था क्या? बिल्कुल करना था, ऐसे ही करना। आपसे यही, नून लीग ने भी यही कहना था, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने भी यही सब, बिल्कुल ऐसे ही करना था। मैं आपसे यही कह रहा हूँ। तो ये हमारा मसला है, और इसमें देखें सैलाब आए थे, और इसमें मैं मीडिया को भी शामिल करूँगा। हमें कब याद आया कि सैलाब आ गए और इतनी ज़्यादा तबाही हो गई है? हम तो अभी तक यही लगे हुए थे कि जी फलाने के ऊपर FIR हो गई, फलाना ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, खान ने ये कह दिया है, शहबाज साहब अब ये कह रहे हैं, PDM ये कह रही है। और शहबाज गिल के केस की क्या है, वो ठीक है अपनी जगह पे, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बट बहुत लेट मीडिया को भी याद आया है कि हमने भी सैलाब की बात करनी है, तो हम भी इसमें शामिल हैं। मैं मज़हर साहब इस सिलसिले में बड़ी अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं। मज़हर साहब, मीडिया भी सर, मीडिया को भी जरा बीच में डिस्कस कर लेते हैं सर, क्योंकि अपने आप को क्यों बीच में से निकालें? हमें भी सर वाकई लेट एहसास हुआ। बिल्कुल लेट एहसास हुआ, लेकिन मेरा तो ख्याल है एहसास है ही नहीं हमें। एक कॉरपोरेट माहौल में हम रह रहे हैं, कॉरपोरेट में ठीक है, वहाँ एक बहुत ट्रेजेडी इतनी बड़ी हो गई है कि अब मीडिया इसको अवॉइड नहीं कर सकता, वरना मीडिया अपना मजाक उड़ाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कल का क्रिकेट मैच आज की सैलाब की सूरत हाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये आपको नज़र आएगा कि अगले 24 घंटे में आपको सैलाब की ख़बरें जो है वो ज़्यादा नीचे जाती नज़र आएंगी, क्रिकेट मैच की ख़बर ज़्यादा ऊपर जाती नज़र आएगी। दूसरी, मैं थोड़ा सा हबीब से डिसएग्री करता हूँ। इमरान खान सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं है, इमरान खान कम से कम 4 हुकूमतों की पार्टियों के सरबराह हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी के भी सरबराह हैं, वो पंजाब में कोलिशन पार्टी के भी सरबराह हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट जो है उसकी पार्टी के भी सरबराह हैं, और आज़ाद कश्मीर में भी। तो इमरान खान दरअसल पाकिस्तान के 75% इलाके के हुक्मरान हैं, लिहाजा उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंजाब के देहातों में, जहाँ पंजाब के ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब में जो सैलाब आया हुआ है उसकी सूरत हाल में, क्योंकि हम उसको भी पॉलिटिक्स की नज़र कर रहे हैं। यहाँ ये इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी मैं आज इमरान खान, ये कहते हुए कि आज मैं सियासत पे बात नहीं करूँगा, वो बात कर जाते हैं, हमारे हुक्मरान भी बात कर जाते हैं और इमरान खान भी उससे। तो हमारा जो फोकस है, देखिए हम जब ये कहते हैं ना कि सियासत को एक तरफ रखें, असल में यही सियासत है अगर आप लोगों की सियासत करते हैं। अच्छा, अगर आप आवाम की सियासत को अपना मुतमईन नज़र समझते हैं तो फिर सैलाब के इलाकों में उन लोगों के साथ दिन रात गुजारें तो सियासत होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनके साथ अपना भी एक कैंप लगा लें तो सियासत होती है। सर मुझे सिर्फ हेलीकॉप्टर से राब्ते करके, हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा के और वापस अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में आके बैठने से वो सियासत नहीं होती।
सर मुझे इजाजत दीजिएगा, एक मुझे सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद, लेकिन आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मेरे ख्याल में काबिल जिक्र बात यह है कि जो सैलाब की सूरत हाल है, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करें तो गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये 3 वो सूबे हैं, बल्कि मैं तो इसमें कुछ हद तक कश्मीर को भी बीच में ऐड करना चाहूंगा कि जहां पे इमरान खान साहब की पार्टी की इस वक्त इत्तेहादी हुकूमतें वहां पे मौजूद हैं। तो क्या बेहतर ना हो कि इमरान खान साहब खुद वफाकी हुकूमत के साथ अपनी पूरी तरह कोऑर्डिनेशन करें कि आए मिलके इस मामले को हल करते हैं, क्योंकि जब तक अगर हाथ में हाथ नहीं पकड़ाएंगे एक दूसरे का, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की 3 मुख्तलिफ सूबों के अंदर, बल्कि 4 मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमतें मौजूद हैं। हबीब अकरम साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब भी ये फरमा रहे थे कि नहीं जी, सियासत सबसे अहम बन जाती है, बेहतर ना हो कि इमरान खान साहब खुद एक्चुअली ये हाथ बढ़ाएं और कहें वफाकी हुकूमत को, क्या है मिल के बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं, और वफाकी हुकूमत भी आगे से यही जेस्चर दिखाए। लेकिन इशू ये है कि माजी के अंदर भी इमरान खान साहब बार बार यही कहते रहे कि कुछ भी हो जाए इन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी सूरत इन लोगों के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। देखिए, जहां तक मामला है ना हाथ मिलाने का, तो वो तो दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह हाथ मिलाने और किस तरह हाथ झटकने हैं सूबों ने। सूबे और वफाक के दरमियान एक सरकारी ताल्लुक अफसरों के जरिए कायम होता है, दस्तूर उसकी निगहबानी करता है, वो तो कायम है अपनी जगह, और माफ़ कीजिएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो मजहर भाई ने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जिनके कुछ हिस्सों में सैलाब आया है। अब ये इमरान खान की गवर्नेंस का भी इम्तहान है और इमरान खान की लीडरशिप का भी इम्तहान है कि वो कैसे इस चैलेंज से ओहदा बरा होते हैं। पहले तो ये है, जाहिर है इमीडिएटली कुछ नहीं किया जा सकता, आते हुए पानी को रोकने के लिए इस वक्त बंद नहीं बनाए जा सकते। इस वक्त तो जो होना है हो चुका, या कुछ हिस्सा शायद मजीद हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसके बाद है उसकी रिकंस्ट्रक्शन। उन लोगों को जो बेघर हुए हैं, वो लोग जिनके नुकसानात हुए हैं, उनको वापस घरों में लेके जाना और वापस उन्हें उनके काम की बहाली में मदद देना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें पंजाब हुकूमत का भी इम्तहान है और KPK हुकूमत का भी इम्तहान है। और जाहिर है ये दोनों हुकूमतें चूँकि इमरान खान की पार्टी के पास हैं, तो लिहाजा अब इमरान खान को लीडरशिप रोल बहरहाल इख्तियार करना होगा। उसमें किस हद तक सूबा वफाक से मदद लेनी है, खुद जाना है, नहीं जाना, अपनी पार्टी के ज़रिए काम करना है, जो उनकी हुकूमत है उनके ज़रिए काम करना है, ये एक हिकमत अमली तो हो सकती है या इसकी एक फ़ोटो वैल्यू तो हो सकती है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आप इस वक्त मैदान में हो, नज़र आएँ और काम करते हुए दिखाई दें। ये ना हो कि आप जनाब आए और फोटो अपॉर्चुनिटी लें और उसके बाद गायब हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब इमरान खान को मैदान अमल में नजर आना चाहिए और उसके साथ अगर वो जलसे भी करना चाहते तो बिस्मिल्लाह करते रहें। जलसे जाहिर है उन इलाकों में तो नहीं हो रहे ना कि सैलाब आया हो और वहाँ पे जलसे कर रहे हैं। जलसों की एक अलग मतलब है, अलग मीनिंग है, लेकिन इस काम की बहाली यानी जो सैलाब ज़दगान की बहाली है, ये मिशन अपनी जगह बहुत अहम है और अगर इस पे जलसे कुर्बान करने पड़ते हैं तो बेशक किए जाए। बैरिस्टर साहब, इस सारे मामले के अंदर एक डिस्कशन मैं ज़रा CM पंजाब के हवाले से भी करना चाहूँगा, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। वो तो दूसरी दफ़ा वज़ीर आला बने हैं, पहली दफ़ा भी दूसरी दफ़ा बने हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस मैं पिछले 48 घंटे में मैं देख रहा था, मैंने उनको नज़र नहीं आया मुझे कि वो भी किसी जगह पर गए हों। महमूद खान साहब तो फिर भी इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे, जब उन्होंने दौरा किया तो वो उनके साथ मौजूद थे। परवेज़ इलाही साहब अभी तक कहीं नज़र नहीं आए फील्ड में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा था एक फुटेज में देख रहा था जिसमें कोई मुखैर हजरात आए हुए थे और उनसे वो कोई चेक रिसीव कर रहे थे। इसके अलावा मैंने नहीं देखा उनको कहीं पे भी। बात ऑप्टिक्स की है ना, बात यह है कि इस वक्त एक आम पाकिस्तानी ये देखना चाहता है कि हमारा सियासतदान जो कहता है कि मेरा दिल आपके दिल की धड़कन के साथ धड़कता है और मुझे आपके मसाइल का एहसास है, और आपका बच्चा जब रात को भूख से बिलखता है तो हम उसको रोटी प्रोवाइड करेंगे, हम तालीम देंगे, हम आपके बूढ़े माँ बाप को सेहत प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तो वो कह रहा है कि मैं इस वक्त डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ, घर बह गया मेरा, मवेशी बह गए मेरे, बच्चे मेरे मर गए, तो इस वक्त मेरे पास पहुंचो तो सही। मैं अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज
देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई 5 भाई थे, वो सैलाब में फंसे हुए थे और 5 घंटे तक वो फंसे रहे और वो वहां पे जो है कोई उनको रेस्क्यू को नहीं पहुंच सका और वो बेचारे बह के हलाक हो गए। अब आपने देखा होगा मंसूर साहब, मैं तो बचपन से वो हम देखते थे, वो 911 रेस्क्यू की वीडियोस आती थी, बाकायदा जानवर फंस जाते थे तो हेलीकॉप्टर्स पहुंचते थे। सर ऐसी है, ऐसी हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं जानवरों को बचाने के लिए। यहाँ पे इंसान है भाई, आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, लेकिन कहीं पे तो कुछ दिखाओ ना यार। यहाँ पे हेलीकॉप्टर का बैरिस्टर साहब इस्तेमाल करके पिचें सुखाई जाती हैं। सही है, क्रिकेट की पिचें सुखाई जाती हैं अगर वहां पे बारिश हो जाए तो, लेकिन यहाँ पे 5 जिंदगियां बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला। देखें अब वहां पे जो बात है ना, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं अगर कहूं कि वहां पे सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है तो सूबाई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, मैं कहूं कि सिर्फ वफाकी हुकूमत, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ जो एक्सटेंड करता है, इट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत भी आती है, सूबाई हुकूमतें भी आती हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त सियासत में इतनी गर्मा गर्मी है कि वर्किंग रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इमरान खान साहब ने कहा था कि चोर डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उन्होंने खुद कह दिया कि सिंधु देश वालों से हाथ मिलाऊंगा, तालिबान से भी बात हो सकती है, लेकिन चोरों से कैसे डील हो सकती है। और उस दिन मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान साहब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई कातिल घुस के आपके किसी प्यारे को कत्ल कर देता है, आप उसे तो हाथ मिला सकते हैं, लेकिन कोई आपकी गाड़ी चोरी करके चला गया, उससे हाथ नहीं मिला सकते। मतलब मुझे ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती। और ये अगर हम इज्यूम कर लें कि वो सब चोर डाकू हैं। हबीब साहब ने कहा था कि बात ये है कि उनकी हुकूमत गिराई गई है ना, उनकी हुकूमत गिराई गई जिसकी वजह से अब उसका मतलब ये है कि अवाम की परवाही ना करें। मतलब कि और ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, मैं दोबारा आपसे ये कह रहा हूं कि इमरान खान अकेले पर इसका जिम्मा नहीं आता, ये सब पर आता है। सर एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन चुका है। सर सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। सबके लिए सियासत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की सोशल मीडिया पे मैं वो देख रहा था वीडियो, वो जी सैलाब के इलाकों में ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे देख रहे हैं, तो उसने कहा सर कैमरा ऑन है, तो जैसे ही कैमरा बाकायदा मुझे लगा जैसे हमें नहीं क्यों आता, उसके बाद हम शो स्टार्ट करें। वो नून लीग ने कहा कि वो बेसिकली वो एडिटेड वीडियो थी, उसके अंदर ये जो लफ्ज है ना कि जी कैमरा ऑन है, ये डाला गया है, ये डाला गया, ये था नहीं उसके अंदर। अच्छा, ये था नहीं उसके अंदर, ये उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन एक आ चुकी है। नाज़रीन मैं इस पर बात, लेकिन मतलब कि है ऐसे ही है। क्या चीज नून लीग ने कहा तो ठीक कहा, नहीं वो वाकई वो एडिटेड थी, वो वीडियो एडिटेड थी, उसके अंदर ये लफ्ज नहीं था। नहीं उसमें ये तो था ना कि पहले वो आराम से बैठे हुए, उसके बाद एकदम वो एक्टिव होते हैं। हाँ, कैमरा थ्रेटर्स पूरे होते हैं। नून लीग ने कहा कि वो एडिटेड है, तो मैं एक एंकर की हैसियत से 100% मैं नहीं यकीन रख सकता। हो सकता है ना भी हो सकता है। कैमरा थ्रेटरिक्स जो है वो तो सब करते हैं, ये आपकी बात है। ये शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, मरियम नवाज के साथ बल्कि 4-5 ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है कि आपने मरियम नवाज की तस्वीरें खींचते रहना। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बल्कि इसके ऊपर नाज़रीन जरा मरियम नवाज की परफॉर्मेंस पे भी जरा बात करें ना, चूंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी की, वैसे मतलब वो जलसों को लीड करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अभी तक वो भी हमें फील्ड के नजर नहीं आई। जिस तरह परवेज लाई की हमने बात की, इमरान खान साहब के किरदार की बात की, जरा मरियम नवाज के किरदार के बारे में भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने सियासतदानों की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मज़हर साहब, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो या तो आपको ट्विटर के ऊपर एक्टिव नजर आती हैं, या जब उनको कहा जाता है कि जनाब अब आप जलसे स्टार्ट कर दें तो उस वक्त वो जलसों में नजर आएंगी, इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर वो नजर आती हैं, लेकिन अभी तक वो भी हमें ग्राउंड के ऊपर फील्ड के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही। जी वो भी नज़र नहीं आ रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा दर्द रखते हैं उन्होंने भी ऐलान नहीं किया कि वो लंदन से वापस आ रहे हैं। इस क़यामत खेज़ सूरत हाल को ही सामने रख के वो वापस आ जाते तो शायद चीज़ें बेहतर होती। लेकिन देखिए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम में जाएं, इस वक्त फौरी तौर पे करने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो चारों सूबों की हुकूमतों का काम हो या वफाक का काम हो। अभी जब ये पानी उतरेगा तो असल जो सूरत हाल ख़राब होनी शुरू होगी वो उसके बाद होगी। और इमीडिएटली जो है वो बीमारियों, क्या हमें सेहत के शोबे में हम इतने हैं कि हम उन बीमारियों के लिए तैयार हैं। जो मच्छरों के स्प्रे होते हैं जो एक ज़माने में हर साल हुआ करते थे, उसकी फौरी तौर पे ज़रूरत है इससे पहले कि डेंगू फैल जाए। इसी तरीके से सांप काटने की वारदातें होती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए क्या दवाएं हैं, क्या अस्पताल हैं इस तरह के कि आप वहाँ फौरी तौर पे आपने एक्स्ट्रा डॉक्टर्स भेजे हों, ये हों, कुछ लोग प्राइवेटली अपना काम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? फिर फूड जो मसला है खाने पीने का,
वो कितना प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर टेंट हैं, ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को दें फौरी तौर पे। अब उसकी शॉर्टेज है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, उसमें देखना ये है कि अब आगे चल के ये लोग क्या करते हैं। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें, क्योंकि इसके बाद जो अमवात होंगी वो सैलाब और बारिश से नहीं होंगी, वो बीमारियों से होंगी, वो इन बीमारियों से होंगी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। अभी हम कोविड से पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं, तो हम इसके लिए भी मैंने नहीं देखा कि कोई सेहत के डिपार्टमेंट में कोई मीटिंग हुई हो प्रोविंशियल लेवल पे या मरकज़ी लेवल पे। क्या आपने दवाएं पहुंचाई हैं? दवाओं पहुंचाने का इंतज़ाम कर लिया है, चलें अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं, पानी उतर जाए, ये हो जाए, लेकिन तैयारी तो अपनी जगह होनी चाहिए। मैं इसी के ऊपर सर ज़रा टाइम की कमी है, मैं ज़रा इसी के ऊपर हबीब अकरम साहब ने, चूँकि मुझे अच्छी तरह याद है बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च वर्क उन्होंने कोविड के दौरान भी किया था। हबीब साहब, NCOC पूरी तरह डेवलप की गई और उसने जो है कोविड को इस तरह हैंडल किया। वैसे तो मतलब हमारे यहाँ पे NDA में भी है, वो इस किस्म की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आपके ख्याल में कोई इस किस्म की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो रिहैबिलिटेशन का काम करे, इससे पहले अर्थक्वेक के लिए भी बनाई गई थी, तो क्या बेहतर कारकर्दगी नहीं हो सकती सर? देखिए, जो अर्थक्वेक में रिहैबिलिटेशन का काम हुआ था वो तो नामुकम्मल है। आज तक आप देख लीजिए कि न्यू बालाकोट सिटी में मतलब वहाँ पे कुछ जो इब्तदाई तौर पे सड़कें बनाई गई, वहाँ पे घास, सड़कों पर घास उग रही है और वो ऐसी जगह वहाँ पे कोई आबादी नज़र नहीं आती। तो लिहाजा जो रिहैबिलिटेशन है वो तो लोग खुद ही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमती मशीनरी है या जो रियासती ढांचा है, ये लोगों को गवर्न तो कर सकता है, सर्व नहीं कर सकता। यानी लोगों को किसी ना किसी तरीके से डंडे के जरिए नज़्मो ज़ब्त में तो रखता है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे हाथ फैल जाते हैं, हाथ फूल भी जाते हैं और हाथ फैलाने भी पड़ते हैं। अब फिर हमें जो दुनिया की तरफ नजरें हमारी उठी हुई हैं कि वहां से कुछ इदारे आए, वो आके यहाँ पर अपना काम करें और यहाँ पे किसी हद तक जो हमारे हाथ से जो सूरत हाल निकलती चली जा रही है उसको कंट्रोल करें। और दूसरी बात है कि जैसे मजहर भाई ने फरमाया ना कि सैलाब के बाद क्या होता है, देखिए इस सैलाब को भी आप 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सैलाब का हिस्सा वो है जहाँ पे हर साल पानी चढ़ता है, लोग वहाँ से नकल मकानी करते हैं और बाहर बंद के पास आके बैठ जाते हैं और उसके बाद वक्त आने पर वापस चले जाते हैं। एक तो वो लोग हैं। दूसरा वो हिस्सा है सैलाब का जहाँ पे आम तौर पर पानी नहीं जाता जिन इलाकों में, लेकिन अब पानी वहाँ पर भी कुछ इलाकों में चला गया है। वहाँ पर पक्के मकान भी होते हैं, बिजनेसेस भी होते हैं, बाड़े भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान वहाँ पे भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, हबीब अकरम साहब और बैरिस्टर एहतिशाम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।